नमस्कार दोस्तों अभी पूरी दुनिया में जो युद्ध के आसार चल रहे हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है इस टाइम पे भी, ये दोस्तों अभी तक जो युद्ध था ये सिर्फ उस देश तक ही सीमित था। जैसे अगर ईरान में चल रहा है तो ईरान तक सीमित है, इजराइल में चल रहा है तो इजराइल तक सीमित है और यूएसए में चल रहा है तो यूएसए तक सीमित है। लेकिन दोस्तों अभी इस टाइम पे जो ये युद्ध है वो पूरी दुनिया के लिए एक संकट बनता जा रहा है, बहुत तगड़ा संकट बनता जा रहा है। लेकिन पहले क्या था, पहले ये था कि जो थोड़ा गैस की किल्लत हो रही थी, पेट्रोल डीजल की दिक्कत आ रही थी, तो दोस्तों ये क्या होता है कि अगर हम ये चीज़ अगर थोड़ा कम यूज़ करेंगे तो उस लेवल पे हम इससे बच सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे जो युद्ध है ना अभी, वो पूरी दुनिया के लिए ऐसा संकट बनता जा रहा है कि जिससे कि पूरी शेयर मार्केट क्रैश हो सकती है, पूरे का पूरा जो बिज़नेस है, सारे के सारे जो इतने भी बड़े बड़े स्टार्टअप हैं सब क्रैश हो सकते हैं इस टाइम पे अभी। क्योंकि दोस्तों जो युद्ध है ना इस टाइम पे अभी क्या हुआ है, मैं आपको कहानी बताता हूँ कि ईरान ने यूएसए को धमकी दी है कि अगर यूएसए हमारी बात अगर नहीं मानेगा या यूएसए हम पे किसी भी तरह का कोई अटैक करेगा तो हम यूएसए की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, आपने दोस्तों नाम सुना होगा, जैसे एनवीडिया है, गूगल है, जो अल्फ़ाबेट की गूगल है, और दोस्तों जो आपकी फेसबुक है और ये मेटा जो भी हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, टेस्ला है, तो इन देशों की कंपनियों पे अटैक करेगा, यूएसए की सारी कंपनियों पर अटैक कर देगा। और दोस्तों अटैक करके जो इनके जो हेडक्वार्टर हैं या जो जहाँ से कंट्रोल होते हैं ये पूरा का पूरा तबाह कर देगा। दोस्तों ईरान ने धमकी दी है अगर यूएसए बार बार उस पर अटैक करेगा तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि जो ये अटैक है ये कितना भयानक हो सकता है। अगर आप सोच सकते हो गूगल पे अटैक हुआ तो दोस्तों तो मैं आपको बताता हूँ गूगल क्या पावरफुल चीज़ है। गूगल पूरी दुनिया में आप जो भी चीज़ अपना आप नया, जैसे आप फ़ोन लेके आते हो, आप जैसे नया लैपटॉप लेके आते हो या फिर कंप्यूटर लाते हो, दोस्तों उसमें जब हम आईडी बनाते हैं तो पहले गूगल की जीमेल आईडी से ही शुरुआत होती है। तो दोस्तों सोच सकते हो कि सारे के सारे जितने लैपटॉप हैं, जितने भी चीज़ आपके फ़ोन चलते हैं दोस्तों, सबके सब एकदम से पूरे रुक सकते हैं, आपका सारा का सारा काम रुक सकता है दोस्तों। तो आप सोच सकते हो कि ईरान कितनी बड़ी गलती कर रहा है। और दोस्तों अभी क्या हुआ है कि जो यूएसए है ना, यूएसए भी युद्ध रोकने का नाम नहीं ले रहा है, यूएसए भी बराबर युद्ध कर रहा है बिल्कुल, और बिल्कुल भी मतलब यूएसए रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अगर ईरान ने अगर इसकी कंपनी पर अटैक कर दिया तो पूरी दुनिया इस संकट को देखेगी कि जिससे कि सारा का सारा गूगल की जो सर्विस है सब बाधित हो जाएगी। और दोस्तों अभी क्या हुआ है कि जो इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी जो पानी के नीचे से आती है, वहाँ पे क्या हुआ कि ईरान ने बोला है कि हम स्टेट और हार्मोन्स में वो सारी की सारी वायरें काट देंगे। और सारी की सारी अगर वायरें कटती हैं दोस्तों तो आप सोच सकते हो कि इंटरनेट की कितनी दिक्कत आएगी, हम कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों क्या होगा कि हमारा सब इंटरनेट बाधित हो जाएगा, हम गूगल से कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, हम फेसबुक नहीं चला सकते, हम इंस्टाग्राम नहीं चला सकते। तो दोस्तों रही चलो ये दूसरी बात। और एक बात और, अगर दोस्तों अगर ऐसा होता है, अगर उसने सबसे इसमें जो मेन है, एक बार हम गूगल के बिना भी रह लेंगे दोस्तों, लेकिन इसमें सबसे मेन जो यूएसए ने जो धमकी दी है ना दोस्तों, यूएसए ने धमकी दी है कि अगर यूएसए की अगर एक कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है एनवीडिया, अगर एनवीडिया अगर दोबारा से अगर ईरान ने अगर एनवीडिया पे अटैक, दोबारा नहीं पहली बार ही अगर ईरान ने अगर एनवीडिया पे अटैक कर दिया तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि जो दुनिया के अंदर जो देखो अभी चिप का जो शॉर्टेज होता है, मैं आपको समझाता हूँ चिप क्या होती है दोस्तों। तो चिप होती है दोस्तों जो एक कंपनी चिप बनाती है जिसकी पूरी दुनिया के अंदर मोनोपोली है, मतलब दुनिया की 70 से 80% जो चिप है वो एक ही कंपनी बनाती है जिसका नाम है दोस्तों एनवीडिया। और वो कंपनी यूएसए की है जो कि पूरी दुनिया पे एआई चिप्स में मोनोपोली बना रखी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपके होते हैं उसके अंदर एनवीडिया की मोनोपोली है दोस्तों। तो दोस्तों पूरी दुनिया में जो ऐसा संकट आएगा ना चिप्स का, क्योंकि चिप्स की जो है ना इस टाइम पे भी शॉर्टेज चल रही है पूरी दुनिया में, क्योंकि बहुत कंपनियां जो है क्या हो रहा है कि मांग ज़्यादा है और पूर्ति नहीं हो पा रही है, मतलब डिमांड ज़्यादा हो रही है चिप्स की लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है। तो कंपनियों के पास बहुत नॉर्मल एक बहुत कम साधन है जो कि चिप्स बनाते हैं। और दोस्तों जो भी बचे हुए हैं जो बना रहे हैं, अगर ईरान ने अगर उन पर अटैक कर दिया तो पूरी दुनिया में जो संकट आएगा ना, चिप्स की जो शॉर्टेज का जो संकट आएगा दोस्तों, वो इतना भयानक होगा, इतना खतरनाक होगा कि आप सोच नहीं सकते कितना दोस्तों खतरनाक हो सकता है ये। और क्या हुआ है कि अगर चिप्स का संकट आता है तो चीज़ें क्या होगा कि फ़ोन, लैपटॉप और कंप्यूटर ये चीज़ कम बनेंगी, और ये चीज़ अगर कम बनेंगी दोस्तों फिर इसकी मांग और बढ़ेगी। तो इन चीज़ों के अंदर क्या होगा कि बहुत महंगाई आ जाएगी। ये चीज़ें फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर इतने महंगे बिकेंगे दोस्तों कि इसे परचेज़ करना भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि फिर रेट क्या हुआ कि दुगने चले जाएंगे, क्योंकि चिप्स कम बनेंगी तो जो इलेक्ट्रिक हमारे गैजेट्स आते हैं इन सब चीज़ों के अंदर चिप्स की फिर मांग होती है इन सब चीज़ों में, तो और इनमें मांग होगी और चिप्स इन्हें मिलेगी तो इलेक्ट्रिक चीज़ें फिर कम बनेंगी, तो इलेक्ट्रिक चीज़ें कम बनेंगी तो दोस्तों क्या होगा दुनिया में फिर
इसकी मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो ये बहुत महंगा हो जाएगा सामान। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि अभी तो इस टाइम पे कितनी ज़्यादा अभी शॉर्टेज चल रही है दोस्तों। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है, और ईरान अपना युद्ध रोकने का दोस्तों नाम नहीं ले रहा है, ना यूएसए नाम ले रहा है युद्ध रोकने का। और अगर गलती से, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर ईरान ने गलती से बड़ी बड़ी कंपनियों पर अटैक कर दिया, तो उसके अटैक करने के बाद जो युद्ध का जो परिणाम होगा ना, वो बहुत खतरनाक होगा दोस्तों, बहुत खतरनाक। क्योंकि जो यूएसए है ना, फिर सीधा न्यूक्लियर बॉम्ब मारेगा ईरान के ऊपर। और इस टाइम पे भी पूरे के पूरे आसार चल रहे कि यूएसए जो है ईरान पर न्यूक्लियर बम छोड़ेगा। और अगर एक बार न्यूक्लियर बम छोड़ दिया तो दोस्तों ये वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्टिंग हो जाएगी। क्योंकि इस पूरी जंग में एक देश नहीं है दोस्तों, बहुत सारे देश शामिल हैं। भले ही वो डायरेक्ट आमने सामने नहीं कर रहे, लेकिन जो एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, प्रॉक्सी वॉर के चक्कर में पूरे का पूरी दुनिया ये वर्ल्ड वॉर 3 को भुगतेगी दोस्तों। अगर ईरान ने गलती से अगर इनकी अब यूएसए की कंपनी पे एक बार हमला कर दिया, क्योंकि दोस्तों इस टाइम पे जो अभी युद्ध है ना, वो सारे के सारे देश इंक्लूड हो चुके हैं, सब देश आपसी में युद्ध करे जा रहे हैं। क्योंकि तो इनडायरेक्टली सब ये देश लड़ रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि उधर जो चाइना है वो ताइवान पे हमला कर रहा है। और दोस्तों ताइवान जो है ना, ताइवान में भी एक कंपनी TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर चिप्स कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो दोस्तों अगर उस पर भी संकट आता है तो दोस्तों क्या होता है, वो कंपनी जो है ना वो चिप्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है। और जो मैंने एनवीडिया बताई, एनवीडिया जो है वो क्या करती है कि वो चिप्स को डिज़ाइन बनाती है, चिप्स का डिज़ाइन बना के वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC को देती है और वो बनाती है। और दोस्तों दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा जो संकट आएगा ना, वो अब आएगा अगर ईरान, अगर अमेरिका की इन कंपनियों पर अगर अटैक कर देता है। संकट एक सिलेंडर गैस, पेट्रोल और डीजल का वो कोई संकट नहीं था दोस्तों, वो संकट था लेकिन उस लेवल का नहीं था। लेकिन जो इस लेवल पर जो संकट आएगा, गूगल, मेटा, प्लेटफॉर्म, टेस्ला और जितनी बड़ी बड़ी एनवीडिया और जितनी बड़ी बड़ी और कंपनियां, टेक कंपनियां, वो दोस्तों सब एकदम से इनका शेयर मार्केट इतनी बुरी तरह गिरेगा। और दोस्तों ये मतलब बहुत भयानक हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा भयानक। तो आप सोच सकते हो कि अभी इस टाइम पर जो युद्ध है वो पूरी की पूरी दुनिया के लिए कितना खतरनाक होता जा रहा है। और ये युद्ध रुकने का दोस्तों बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है। और अभी तो 4 तारीख को पता पड़ेगा, परसों कि 4 तारीख को क्या फ़ैसला आता है। अगर युद्ध अगर नहीं थमा तो दोस्तों वर्ल्ड वॉर 3 के बहुत चांस हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। और एक आसार ये भी है कि अगर ईरान ने गलती से अगर अमेरिका की इन बड़ी कंपनियों पर अगर अटैक कर दिया तो दोस्तों बहुत भयंकर युद्ध हुआ। क्योंकि ये अमेरिका सहन नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी। अगर ये अमेरिका सहन नहीं कर पाएगा तो वो वर्ल्ड वॉर 3 के लिए न्यूक्लियर बम छोड़ देगा ईरान के ऊपर। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि इतना भयानक कितना होता जा रहा है युद्ध। क्योंकि क्या होगा कि जो कंपनियों पर अटैक करेगा, ये कंपनियां क्या हैं, ये कंपनियां अमेरिका की पता नहीं कितनी बहुत % GDP कंट्रोल कर रही हैं ये कंपनियां बड़ी बड़ी। और अगर इस कंपनियों से अगर GDP गिरेगी तो दोस्तों अमेरिका के लिए नुकसान है, और अमेरिका के लिए नुकसान है तो अमेरिका, क्या आपको पता है कि अमेरिका नुकसान सहेगा? अमेरिका किसी चीज़ में नुकसान नहीं सहता। अमेरिका सोचता है, सिर्फ वो अपना भला सोचता है कि हमारा देश आगे बढ़े, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और इतनी दूर बैठ के दोस्तों वो इतने न्यूक्लियर बम गिराएगा कि आप पता नहीं कर सकते। और अमेरिका की जो न्यूक्लियर बम की संख्या है ना, वो दोस्तों हज़ारों में मतलब एक तरह से जो रशिया के बाद जो सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर बम है वो अमेरिका में लेके बैठा हुआ है दोस्तों। तो आप सोच सकते हो अभी बहुत संकट आ रहा है, पूरी दुनिया बहुत अजीब सा वो सुनेगी कि हाँ भाई कितना संकट आ रहा है दुनिया में, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं। और आजकल दुनिया पूरी की पूरी इंटरनेट पर वर्क कर रही है दोस्तों। तो दोस्तों 4 तारीख को पता पड़ेगा कि क्या है। और अब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।